नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन वीकली करंट अफेयर में आज हम आपको बताएंगे 3 जनवरी से 9 जनवरी तक हुए घटनाक्रम के बारे में। साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, पहला प्रश्न क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 1971 के युद्ध में शामिल नौसेना के जिस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है एस शर्मा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है एप्पल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम है शकलन मुश्ताक। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जिस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी है, उनका नाम है आयशा मलिक। आयुष मंत्रालय ने आयुष हार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम राज्य से संबंध रखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, वो शहर है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई आधारशिला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की। हाल ही में जिस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता, हाल ही में अंडर-19 एशिया क्रिकेट का खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में साहित्य अकादमी ने जितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और उन्होंने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। आगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया, हैदराबाद में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में किस शहर में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से रखने की घोषणा की, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर को मृत्यु हो गई थी। आगे, हाल ही में जिस देश ने लोगों के ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, वो देश है फ्रांस। हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, वो है TS त्रिमूर्ति। यूको बैंक के नए MD CEO के रूप में जिसने अपना पदभार ग्रहण किया है, वो है सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ है, हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अभी हाल ही में 5 अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ है। हाल ही में जिस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो देश है उत्तर कोरिया। वह राज्य जिस सरकार ने जिसने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो देश है कर्नाटक। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है, वह सितंबर 2022 तक स्थगित करने का फैसला लिया है। हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल बाद अपना पहला टेस्ट जीता, वो देश है बांग्लादेश, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट जीता। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पूछने वाली अश्वेत महिला जो बन गई, उनका नाम है प्रीत चंडी, जो कि ब्रिटेन की सेना में है, और ये पहली अश्वेत महिला है, प्रीत चंडी। एग्जाम पॉइंट इस इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल एंड कॉरपोरेशन ने जिसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, वो है अलका मित्तल। विनोद कन्नड़ ने जिस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है, वो है विस्तारा। जिस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन होगा, वो है अय्यप्पन पिल्लई। पद्मश्री अवार्ड को सम्मानित जिस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन होगा, वह है सिंधुताई सपकाल। केंद्र सरकार ने 21 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर जितने 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, वो है 10,000 रुपये की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1858 को 30 दिसंबर 2021 में
कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया नागालैंड में। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, भारत जिसका संस्थापक सदस्यों में से देश है, और जिसका नए सदस्य के रूप में जो देश जुड़ा है वह एंटीगुआ बारबुडा जो कि कैरिबियन में है, महाद्वीप में है, जो कि जिस देश का नाम है एंटीगुआ बारबुडा। जो राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है वह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, वह देश है केरल। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में जिस देश में उभरे IHU इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नामक से एक नया स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया, वो स्ट्रेन पैदा हुआ फ्रांस में। जिस देश के क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वो देश है पाकिस्तान। राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया वो देश है सूडान। देश के पहली कागज रहित अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने जिस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया हुआ है विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया है स्मृति मंधाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है उसका नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। हमने आपको बताया हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में। अगर आप चाहते हो इसमें डिटेल में जानना तो हमारे डेली करंट अफेयर सेशन देख सकते हो। हमारा कैसे लगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।